आज मैं आप सभी के समूह असम का भूगोल से संबंधित आज की क्लास में चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की नजर से देखा जाए तो आज का सेशन जो है अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, असम का जो ज्योग्राफी है इससे संबंधित आपका आए दिन कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, उस नजरिए से भी देखा जाए तो आज का सेशन जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आज का मेरा सेशन है आपका ज्योग्राफी ऑफ आसाम, यानी आसाम का भूगोल। तो हम देखते हैं आसाम का जो भूगोल है, यानी आसाम पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर है। प्राग ज्योतिषपुर है, ठीक है। और यह असम जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे प्रमुख राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख राज्य है और असम की सुरक्षा पूरा देश का सुरक्षा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असम दो विदेशी राष्ट्रों के साथ सीमा को साझा करता है, यानी सीमा लगता है इसका असम का। एक तो है आपका भूटान और दूसरा है बांग्लादेश। इन दो देशों के साथ असम का सीमा लगा हुआ है। तो हम देखते हैं असम की रक्षा पूरा देश का रक्षा हम कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहा हूं, किसी बुद्धिजीवी ने कहा था कि असम की रक्षा पूरे देश की रक्षा है। कथन है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले, ठीक है। तो हम देखते हैं असम का जो मैप है, यहां से परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि असम का मैप किस शेप में है। तो असम का मैप आप स्वयं देख लीजिए, मैं थोड़ा मैप बनाकर आपको बताना चाहूंगा। असम का मैप कुछ इस तरह का है। तो असम का मैप किस शेप में है, तो टी शेप में, याद रखिएगा, टी शेप में है। यदि हम असम का मैप असम का चारों ओर देखें तो हम देखते हैं असम का पूरब दिशा में आपका अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश, और आपका नागालैंड और मणिपुर है असम का पूरब दिशा में, ठीक है। दक्षिण दिशा में हम देखते हैं मिजोरम है, मिजोरम और आपका मेघालय, ठीक है। और आपका उत्तर दिशा में हम देखते हैं भूटान है, और पश्चिम दिशा में हम देखते हैं आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है। इस हिसाब से आप समझ गए असम की चारों दिशाओं में कौन कौन सा राज्य है, ठीक है, और कौन कौन से देश है। परीक्षा में यह पूछा गया है, ठीक है, कि असम का सीमा किसके साथ लगा है। ऑप्शन दे देगा आपको, 2-3 स्टेट का नाम दे देगा, ऑप्शन दे देगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्नों का सामना मैं स्वयं किया हूं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हम देखते हैं असम को पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि थोड़ा देर पहले मैं बताया
क्योंकि आसाम एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में प्रवेश करने के पश्चात आप पूर्वोत्तर भारत का जो 7 राज्य हैं, आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आपका त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, इन सारे राज्यों में आप आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि असम को पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहा जाता है। ठीक है, और हम ये देखते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का, आपका भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.4% जमीन जो है किसके पास है, तो वो है असम के पास, असम के पास है। ठीक है, यानी इसे आप अंक में देखना चाहें तो इसका अंक में हो जाएगा 78,438 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका असम का टोटल है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार हम देखते हैं भारत के कुल जनसंख्या का लगभग आपका 2.58% लोग आपका कहाँ रहते हैं, असम में रहते हैं। ठीक है, भारत के कुल जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, पर हम देखते हैं यहां पर इसमें असम की जो जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि किसी धर्म के अनुयायियों का या धर्म के मानने वाले लोगों का था, वो था हिंदू। लेकिन दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं असम की जनसंख्या में हिंदुओं की जो संख्या जो है दिन प्रतिदिन घट रहा है। ठीक है, मैं एक आंकड़ा के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा। देखिए 1951 ईस्वी में आपका असम में हिंदू थे आपका 70.78%। ठीक है, याद रखिएगा इस आंकड़ा को, कब 1951 में। और वहीं हम देखते हैं आपका 2011 में हिंदू का संख्या हो जाता है आपका 61.47। ठीक है, अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन प्रतिदिन हिंदुओं की संख्या असम में घट रही है ना बढ़ रही है। ये मैं नहीं बोला हूं, यह आंकड़ा आपको बता रहा है। यह आंकड़ा हमें नेट से प्राप्त हुआ है, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। ठीक है, और हम ये देखते हैं 2022 के जनगणना के अनुसार, 22 के जनगणना के अनुसार आपका असम की जनसंख्या आपका 353.78 लाख है। यह है असम की जनसंख्या। ठीक है, और वहीं हम देखेंगे जिसमें आपका पुरुष का संख्या देखें हम आपका तो 180.06 लाख है। ठीक है, प्रतिशत नहीं होगा, सॉरी, लाख होगा। 180.06 लाख। वहीं महिला का देखें आपका तो महिला की संख्या है आपका 173.31 लाख। यह आपका जनसंख्या है किस जनगणना के अनुसार, तो 2022 के जनगणना के अनुसार असम की जनसंख्या। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है,
आप समझ गए होंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या, जिसका सीएम को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी प्रथम स्थान रखता है। और दूसरा स्थान है आपका महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। और तीसरा स्थान है आपका बिहार का। ठीक है, तो वहीं हम देखते हैं असम का जो जनसंख्या के हिसाब से रैंक है, वह है आपका कितना नंबर? असम का रैंक आपका आ रहा है 14 नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, असम का साक्षरता देखेंगे आपका, असम का साक्षरता 73.18% है असम की साक्षरता, जिसमें हम देखेंगे महिला की साक्षरता, महिलाओं का साक्षरता आपका 78.81% है। वहीं पुरुषों की साक्षरता 67.27% है। ठीक है, 2024 के आंकड़ा के हिसाब से देखें, आंकड़ा के हिसाब से भारत का साक्षरता कितना है? भारत का साक्षरता आपका 80% है। वहीं भारत में हम देखें, यदि कोई स्टेट, कोई राज्य 100% शिक्षित है तो वह कौन सा राज्य है? आपका 100% साक्षर राज्य का नाम केरल है, याद रखिएगा। ठीक है, एक समय में केरल आपका 2011 में आपका केरल जो है 2011 में 95% साक्षर थे, जबकि आपका 2024 तक ये आपका 100% हो गए हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं हम देखें भारत का साक्षरता दर आपका, भारत का साक्षरता दर आपका 1947 में आपका कितना था? केवल 18%। ठीक है, और आपका 2018 में देखते हैं आपका 74% हो जाता है, और 2024 तक इसकी साक्षरता दर जो है 80% हो गया है। ठीक है, इसे भी आप याद करते चलिएगा। जब असम की बात करें तो भारत की बात आना स्वाभाविक बात है। ठीक है, असम में कुल जिला है, असम में कुल जिला आपका 33 है। बीच में 35 हो चुका था, लेकिन पुनः असम में कुल जिला आपकी 33 हो चुका है। ठीक है, जिसमें से हम देखते हैं सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला यानी जनसंख्या के हिसाब से नौगांव है। ठीक है, नौगांव है। और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला आपका डीमा हासू है। ठीक है, अच्छा, तो हम देखते हैं असम में आपका कुल 12 प्रमुख शहर हैं। असम में प्रमुख शहर की संख्या आपका कितना है?
तो 12 है, ठीक है, जिसमें से एक गुवाहाटी भी है, ठीक है। गुवाहाटी को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, गुवाहाटी को आपका गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। असम का किस शहर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है? तो गुवाहाटी को, ये भी याद रखिएगा। शॉर्ट में मैं गुवाहाटी पूरा लिख ही दिया हूं, जगह कम होने के कारण मैं शॉर्ट में लिखना चाहता था, लेकिन हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं असम का जो प्राकृतिक जो क्षेत्र है उसे 4 भागों में बांटा गया है। असम का प्राकृतिक बनावट को 4 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, ठीक है। पहला है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा है आपका बराक घाटी, तीसरा है आपका कार्बी पठार, और चौथा है आपका बराइन पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। इस तरह से मैं आसाम के जो प्राकृतिक क्षेत्र जो है उसे 4 भागों में बांटा गया है। मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास किया हूं। ये चारों भाग से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर आपका ब्रह्मपुत्र घाटी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी पहचान हम लोग पूरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, असम में लगभग आपका 125 नदियां बहती है, जिसमें से 2 प्रमुख नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र और बराक। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और बराक जो है यह नदी नहीं है बल्कि नद है, ठीक है। तो हम देखते हैं असम में कुल नदी बहती है, कितना नदी बहती है? आपका 125, जिसमें से 2 प्रमुख है, एक है आपका ब्रह्मपुत्र नद, यानी ये पुरुष है, और दूसरा है बराक नद, ठीक है। अब मैं ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी से संबंधित मैं थोड़ा वर्णन करना चाहूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपको यह जानकर हैरानी होगा कि ब्रह्मपुत्र जो नद है इसे लाल नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? लाल नदी, ठीक है। ये भी आप जान के चलिए। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है आपका ब्रह्मपुत्र और ये बराक, दोनों का मैं अंतर थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है आपका, ब्रह्मपुत्र की लंबाई आपका लगभग 700 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई देखें हम ब्रह्मपुत्र का, तो इसकी चौड़ाई है आपका 80 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें से हम देखते हैं आपका 640 किलोमीटर ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ बहती है? तो भारत यानी असम राज्य में बहती है, असम या भारत में बहती है,
ठीक है। और असम का कुल क्षेत्रफल का, असम का कुल क्षेत्रफल का 72% क्षेत्रफल जो है आपका किससे बना है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी से बना है, ब्रह्मपुत्र घाटी से बना है। यानी असम का जो समतल इलाका आप देखते हैं उसमें से आपका 72% समतल इलाका जो है किसका है, या किस घाटी के किनारे बसा हुआ है, तो वह है ब्रह्मपुत्र घाटी के किनारे बसे हुए हैं। और असम का जो पहाड़ी क्षेत्र ज्यादातर आपका बराक घाटी के किनारे बसे हुए, घाटी यानी किनारा, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं आपका ब्रह्मपुत्र का, मान लीजिए ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, तो हम देखते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी का, आपका ब्रह्मपुत्र नदी का ये आपका उत्तर और पूर्व में क्या है, हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है। और इसके पश्चिम में हम देखते हैं आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है, ठीक है। और इसके साउथ में हम देखते हैं आपका नागा पर्वत, कार्बी पठार, मेघालय पठार, मेघालय पठार, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो है आपका कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र जो है आपका तिब्बत से निकलकर कहां जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, खाड़ी में जाकर गिरती है, याद रखिएगा इस चीजों को। तिब्बत का कहां से, तो तिब्बत का मानसरोवर से, मानसरोवर से, साथ में ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कई सहायक नदियां भी हैं, इसकी सहायक नदी हम देखें तो इसका सहायक नदी है धनसिरी, सहायक नदी है पगला दिया, नोवा नदी, और आपका बड़ नदी, और आपका चंपावती, ठीक है। वहीं हम बराक को देखें, आपका बराक जो है आपका 225 किलोमीटर बहती है, ये बराक है। बराक का आपका उत्तर दिशा में आपका मेघालय है, मेघालय पठार और उत्तर कछार है, उत्तर कछार है। आपका पूर्व दिशा में आपका मणिपुर का पर्वतीय पठार है, ठीक है। साउथ में देखा गया आपका मिजो पर्वत है, ठीक है। इसका सहायक नदी देखेंगे आप, सहायक नदी, इसका सहायक नदी है जीरी, दीक्षा, मधुरा
और जातिंगा है। ठीक है, ये इसका सहायक नदी है। अच्छा, मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसकी पहचान हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका केवल भारत में नहीं बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी आपका तिब्बत, चीन, आपका बांग्लादेश, इन सारे देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को आपका असम में ब्रह्मपुत्र नद के या ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ठीक है, तो हम एक नंबर में हम देख लेते हैं आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है ये। ठीक है, अरुणाचल में, जो कि अरुणाचल क्या है, भारत का राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग। ठीक है, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांपो, सांपो के नाम से जाना जाता है। और चीन में आपका, चीन का नाम थोड़ा अजीब होगा, याद रखिएगा, चीन में इसको लूसांग, लूसांगपू, चियांग। देख रहे हैं नाम कैसा है। तो इस तरह से आपका ये जो सारा नाम जो देख रहे हैं, ये परीक्षा का नजर से इंपॉर्टेंट है, विशेषकर ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक है, और ये बांग्लादेश, ये दो नाम जो है, और ये तिब्बत वाला, तीनों, हालांकि चीन वाला नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में या किस राज्य में किस नाम से जानता है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं चाहूंगा इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास जो है, यानी आज की क्लास में जो मेरे पास ज्योग्राफी ऑफ आसाम से संबंधित जो सामान्य जानकारी जो थी मेरे पास, जो कि परीक्षा की नजर से इंपॉर्टेंट था, उन सामान्य जानकारियों को मैं आज की क्लास में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आज की क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। और चाहते मैं कहना चाहूंगा, यदि आप कुछ अपने ओर से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, विशेषकर मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। आपकी सुझाव को मैं बड़ी बारीकी से अमल करने का प्रयास करूंगा। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।